हेलो गाइस। थैंक यू सो मच, आपने लाइव में मेरा इतना सपोर्ट किया और क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा मेरा शो गया है। उसकी कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ थोड़ी थोड़ी, ये बहुत ज़्यादा 1 घंटे का शो था मेरा, तो उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको धीरे धीरे करके शो करूँगी। जिसका फर्स्ट पार्ट है जो रहा ये। मिलते हैं जो अपने स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो आयुर्वेदा में विश्वास रखती है। जब उन्होंने बाहर के सोप्स उपयोग करना शुरू किया तो उनको लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो मेरी स्किन को अच्छा लगे। तो पहले शुरुआत उन्होंने अपने से शुरू की। अब धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे मेरे दोस्तों तक पहुंचाना है। तो पहले जुड़े मैं और उमा, उनके क्लाइंट बने, उनके प्रोडक्ट यूज करने लगे। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे और ब्रॉड अपने ब्रांड को बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचना है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे, रचयिता सौंदर्य सोप्स। शी मेक्स सोप्स फ्रॉम हैंडमेड बोला जाता है, आयुर्वेदिक सोप बोला जाता है। लेट्स हियर फ्रॉम हर ओन वर्ड्स, उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुनते हैं रचिता के जुबानी। वेलकम रचयिता। पहले तो सबको नमस्कार बोलूंगी मैं, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। आप बोल सकते हो अपने बारे में सब। हाँ, मैं जैसा कि आपने हेमल जी ने बताया कि मेरा नाम रचिता चौहान है और मैं भोपाल से हूँ और मैं हैंडमेड सोप बनाती हूँ। एक्चुअली इसको बनाने के पीछे एक सीधा सा रीजन है कि हम जो अपने कल्चर को भूल रहे हैं, आयुर्वेदिक को छोड़ के जो दूसरे देशों से महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसको एक हिसाब से हमें धीरे धीरे बंद करना है। क्योंकि हमारे इंडिया में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमें किसी की और की जरूरत है ही नहीं। हम इंडियन है, हम अपने किचन से भी जुगाड़ निकाल सकते हैं। सही है, सही कहा आपने रचयिता। तो अब मुझे ये बोलिए, आपको ये सूझा कैसे कि मुझे ये करना है, मुझे सूप बनाना है? आपको ये दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली मैम, मेरा क्या है, मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है। तो मैं जो हूँ, जो घरेलू चीजें होती हैं जैसे बेसन या वो ही यूज कर पाती थी। मतलब जो भी केमिकल में यूज करती हूँ, इवन मेकअप भी, तो मेरी स्किन काफी, या तो रैशेस आ जाते हैं उस पे या फिर पिंपल्स उग जाते थे। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे जो हस्बैंड है वो बीएचएमएस है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ये यूज करो, तुम्हें ये ज्यादा फायदा है। तो उन्होंने फर्स्ट मेरे लिए बनाया, उन्होंने खुद अपने हाथ से। फिर मैं 2 साल से मैंने खुद कंटिन्यू अपने आप पर यूज करा। फिर अपने रिलेटिव्स को, जो मतलब सिस्टर है, मम्मी है, मतलब लोगों को बना बना के दिया। फिर उसके बाद उन्होंने यूज करा, जब उसका अच्छा रिजल्ट आने लगा, तब फिर एक दिन मेरी मम्मी बोले कि जब तुम्हें इतना अच्छा आता है तो तुम इसका काम शुरू क्यों नहीं कर देती। तो बस उसी दिन से मैंने ये काम शुरू कर दिया। वेरी गुड। अभी मुझे ये बताइए, काम तो आपने शुरू किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको क्या दिक्कतें फेस हुई? आपने शुरुआत किस चीज से की? आपको क्या लगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं? और कहाँ आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी? कहाँ आप अटक गए? भटकी, देखिए, कोई भी काम रहता है हेमल जी, आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आती ही है। किसी भी काम, किसी भी फील्ड में चले जाएं आप। वो मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मुझ पे लोग, मतलब जो अपने थे वो तो ट्रस्ट कर रहे थे, जो बाहर के लोग थे, जैसे कि अभी ऑनलाइन जाता है मेरा प्रोडक्ट, तो उन लोगों के मन में विश्वास पैदा करना, मतलब किसी अनजान व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही कहा। ठीक है, ये तो बात सही की कि विश्वास पैदा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता है, अपने तो पक्का विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत बार कभी ऐसा होता है ना कि अपने ही अपने को दगा दे जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा कि कभी ऐसा हाँ, लगा कि अपने ही अपने लिए कुछ नुकसान कर गए हैं?
हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि अब उनका नाम तो मैं डायरेक्टली नहीं लूंगी, बट ये है कि वो आए, उन्होंने देखा पहचान के कि आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे इतने चाहिए, मुझे कुछ नहीं तो महीने में 5-6 चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा चलो ओके, कैसे बना रहे हो बताओ। तो मैंने उन्हें बताया, उनको ट्रिक बताई हर चीज। तो अगले हफ्ते मतलब विदिन अ वीक उन्होंने अपना ही मतलब स्टार्ट कर दिया। बट वो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को भाए। बट उन्होंने जो यूज करा तो जिसको उन्होंने दिया उसको रैशेस हो गए बहुत ओ ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बात बिगड़ चुकी थी। क्योंकि इसमें क्या रहता है, हर चीज की क्वांटिटी आपको पता होनी सही चाहिए। और सबसे मात्रा में बड़ी, सही है। हाँ सबसे बड़ी बात क्या, जो नॉन पर्सन रहता है जैसे कि उमा जी हैं, तो उनको मालूम है कि वो अगले बंदे को हमें कितनी मेडिसिन देनी है, किस हिसाब से देनी है। राइट, तो सही कहा, सही कहा। इसमें इसका इसका यहाँ पे ये मैं समझ पाई हूँ कि सभी चीजों में जो आप बेस इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, सभी स्किन के लिए वो अलग प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि वो एक स्किन को लग जाए, वो हो सकता है वो दूसरे स्किन को ना लगे। सो यहाँ पे रचयिता हमेशा कस्टमाइज लोगों के हिसाब से भी बना के देती हैं, लोगों के स्किन टाइप को देख के भी बनाती हैं। उनके पास बेसिक बेसिक टाइप के भी अवेलेबल है, लेकिन इनका मेन बोलते हैं ना कि प्लस पॉइंट है, शी मेक्स सोप कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप ऑफ द क्लाइंट, सो दैट उस व्यक्ति को कभी उनका सोप यूज करके कभी तकलीफ ना आए। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऑफ हर प्रोडक्ट्स एंड विच आई लाइक द मोस्ट। मैं कितने समय से 5-6 सालों से रचयिता के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। मुझे बहुत सारे पिंपल्स के प्रॉब्लम होते थे, लेकिन रचयिता ने मेरे स्किन हिसाब से मुझे जो सोप दिया था, मुझे अभी बिल्कुल प्रॉब्लम, कैन यू सी फ्रॉम माई स्किन, मुझे मेरी एज भी पता नहीं चलती है। अभी स्किन मेरी इतनी क्लियर हो गई है और इतनी प्यारी हो गई है। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू रचयिता एंड हर सोप्स एंड आई एम प्राउड कस्टमर ऑफ हर सोप्स। तो जितने भी नीचे मेरे कस्टमर, मेरे इंस्टा की फैमिली है, इनके प्रोडक्ट्स एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा और हो सके तो अपनी बात इनसे करके, इनके आपके स्किन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट इनसे लीजिएगा तो आपको काफी फायदे होंगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर बाय सोप फ्रॉम राइट पर्सन, जिनको अंदाजा है कि कौन सी मात्रा में कौन सी चीजें उस सोप में जानी चाहिए जो आपके लिए सही है। अगर आपने किसी भी चीज किसी भी लोगों से ले लिया और आपको लगा कि उसने वो मात्रा सही नहीं डाली है, तो अच्छाई के बदले आपको आपकी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। सो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा और राइट लोगों को सहयोग लेके राइट लोगों तक पहुंचे। हमारा मकसद इनको यहाँ लाइव में लाने का वही था कि इनके प्रोडक्ट के हम दोनों वी आर प्राउड यूजर्स एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी मुझे लगा, इसीलिए हम इन्हें लाइव लेकर आए हैं। ओके, रचयिता अभी आप मुझे बोले, हाउ डू यू डू सोर्सिंग ऑफ, मतलब समझो आपको सेल करना है, आपके प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आप कैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हो? आप कैसे कैसे आप लोगों तक पहुंचते हो? सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो यही है जो अभी अपन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया। तो ऑफलाइन तो जो मेरे कांटेक्ट हैं तो उनसे ऑफलाइन तो मैं इंटरेक्ट हो ही जाती हूँ कि भाई हाँ हमें ये काम कर रहे हैं, और काफी लोग जान भी गए हैं मुझे कि हाँ हम ये काम करते हैं। और रही बात ऑफ ऑनलाइन की, तो मैं बाय कोरियर सेंड कर देती हूँ। वो बहुत से लोग हैं जो मतलब सैंपल के लिए भी मंगवाना चाहते हैं, तो सैंपल के लिए छोटे पीस भी अवेलेबल है कि हाँ भाई आप यूज करके देख लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी है, तो उनको ज्यादा नॉलेज है कि किस स्किन में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना होगा, कैसे करना होगा। मतलब पिंपल्स के लिए नीम सोप है जैसा, और आपको क्लियर स्किन चाहिए तो उसके लिए राइस स्क्रब है, मुल्तानी मिट्टी है, उपटन है। उपटन भी हैंडमेडेड है, मतलब 100% हैंडमेड है, केमिकल फ्री है। और जहां तक कि मैं जो ये आप लोग सब जानते होंगे, इसको इसको बोला जाता है रीठा। आई थिंक ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो ये झाग के लिए हम रीठा यूज करते हैं, जो काफी पुरानी, हजारों साल पुरानी पद्धति है।
जिससे हम अपने आप को साफ करते थे, इससे कपड़े भी वॉश होते थे, लोग इससे नहाते भी थे। तो इसी को यूज करके तो 100% विदाउट केमिकल, और इस चीज के लिए हमने इसको लैब टेस्ट भी करवाया है। न्यू बॉर्न बेबी भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे यही आपकी सोच अच्छी लगती है कि आप कोई भी चीज मार्केट में लाने से पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रोडक्ट का लैब टेस्ट करवाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो पहले उसको क्रॉस चेक कराती हैं, उनका कोई भी फॉर्मूला बिना लैब टेस्ट के आप मार्केट में वो नहीं डालती हैं। सो बी श्योर एंड बी आई एम 100% श्योर कि उनके प्रोडक्ट्स 100% रियल है एंड 100% होम मेड एंड होम बेस्ड एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो मेरी 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 तमन्ना ये है कि आप जितने भी लोग नीचे दर्शक बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार ट्राई कीजिए इनसे सोप लेने के लिए। अभी रचयिता आपके लिए एक अच्छा ऑफर ये है, मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, उसका नाम है हस्ताक्षर सेल्फ मेड दीवास। दिस इज एन फेसबुक कम्युनिटी। वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे अक्रॉस इंडिया में है। मैं ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं जो ग्रुप आप मुझे लगा कि नहीं ये ग्रुप में आपको होना चाहिए, वो ही मैं रेकमेंड करूंगी। तो हस्ताक्षर मेरा बहुत करीबी और बहुत प्यारा ग्रुप है। तो ये ग्रुप में कैसे समझो, आप जो एरिया में बिलोंग करते हो आपको वो एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में पुट ऑन किया जाएगा, और वहां पे कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जहाँ पे आप फेसबुक पर भी आप ऐड कर सकते हो वो ग्रुप में, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो कर सकते हो। वहां पे पेड प्रमोशंस भी होते हैं, जिनकी पूरे साल की अमाउंट अराउंड 300 to 400 है, जो पूरे साल का सिर्फ 400 रुपया है, वो तो हम आराम से डाल सकते हैं। लेकिन उस अमाउंट में आप पूरे दिन कभी भी फेसबुक पे भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। उसके जरिए आप बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच पाएंगे और आपको भी फायदा होगा, और हमारा तो फायदा एक ही है कि हम जितने लेडीज तक पहुंच पाए, जिनको एम्पावरमेंट कर पाए, जिनकी मदद कर पाए। तो हमारी कोशिश वही है, आपका फायदा हमारा फायदा दोनों का फायदा।